Leave it now. छोड़ दे। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जैसे आज सुबह हमने आपको ब्रीफिंग किया था कि हम डेलीगेशन से अपने रक्षा मंत्री जी को मिलने जा रहे हैं। हम अभी वापस आए हैं रक्षा मंत्री जी से मिलकर। सबसे पहले हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छे वातावरण में हुई। दूसरा, ईश्वर की अपार कृपा से हमें बताया कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्टैंड्स अप्रूव्ड। एक्सीलेंट। दूसरी बात, जो कल वीआरएस के बारे में बताया जा रहा था, हमने उनको बताया कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर वीआरएस की कोई चीज नहीं होती। हमारा सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफिसर जेसीओ जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है और उसको पेंशन मिलता है और उनको वन रैंक वन पेंशन लागू होगा। ये बात रक्षा मंत्री जी ने समझ ली है और उन्होंने बोला है हाँ, जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो क्या फाइनल ऑर्डर देते हैं वो उसके बाद बताएं। तीसरी बात, जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो अभी भी है, वो है कि क्या इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन कब होना चाहिए। सरकार के मुताबिक वो 5 साल अभी भी बोल रहे हैं। हमने उनको बताया कि 5 साल में एक रैंक 5 पेंशन हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को बर्बाद कर देगा। इट विल किल द डेफिनेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन। उन्होंने बताया कि हम एक कमेटी ऑर्डर करेंगे, हो सकता है एक आदमी की जो जज होगा रिटायर्ड। हमने उनको बताया कि आप एक के बजाय 5 आदमी की 5 मेंबरान की डेलीगेशन ले, जिसमें 3 हमारे होने चाहिए और एक सर्विस वाला होना चाहिए जो फौज में सर्विस कर रहे हैं और एक आप कोई भी जज या एनीबॉडी आप उसमें रख सकते हो। और इसकी जो टाइम फ्रेम है वो 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होनी चाहिए। पर हमने उसमें एक मेजर चीज उनको बताई जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, इस जो समय तय करता है, सबसे पहले जो वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से ऑनर होना चाहिए, जो भी पीरियोडिसिटी रखते हो। वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से वो मीट होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, सीनियर डिफेंस पर्सनल, जवान, जेसीओ या ऑफिसर, वो कभी भी अपने जूनियर से कम पेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो भाइयों, इन 2 मेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नीचे अगर सरकार टाइम मुकर्रर करती है तो वो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। अभी ये 3 पॉइंटों के ऊपर ये बातचीत हुई है। अभी 2:30 बजे या 3 बजे रक्षा मंत्री वन रैंक वन पेंशन का गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 5 साल पर अगर अड़ी रहती है सरकार, जी मैंने उनको बोला
कि अगर 5 साल में तो हमें, अगर वो हमने तो बोल दिया कि वो हमारी तरफ से रिजेक्टेड है अगर 5 साल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को किल करता है। बाकी चीजें रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद होंगी, उनको प्रीएम करने का कोई फायदा नहीं है। हमें सुनने दो, जैसे वो क्या हमें रक्षा मंत्री की पूरी स्टेटमेंट जो अभी देने वाले हैं 2:30 बजे, आप वहां से हमें बताओ, हम फिर आपको प्रतिक्रिया करेंगे। हम सारी प्रतिक्रिया उनके बाद करेंगे। हमने उनको ये भी बोला है, हमने छोटी छोटी और टेक्निकल बातें थी, वो आपको बताने की खास जरूरत नहीं है, जैसे टॉप ऑफ द स्केल ये वो वगैरह, उसका कोई खास आपको अहमियत नहीं देता। आप सुनिए, अभी हम डेफिनेट प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद ही दे पाएंगे। अगली मीटिंग आपकी 1 घंटा रक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। नो कमेटी विद 15 days stroke 1 month. 2, no senior should draw less than his junior ever, and the definition must be met in letter and spirit. With these 3, only then we will accept the committees, and we ourselves will be there. We'll get back to you later. Let us get the official. अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमें पूरा गवर्नमेंट का क्या अनाउंसमेंट है वो हमें नहीं मिल जाता तो। One hour after the Raksha Mantri's press conference or his statement, we will come back to you, friends. You can wait till that time. If you have any other question, ask. Otherwise, I finished. अगर कमेटी बनती है तो उसके बाद जो भूख हड़ताल चल हम बाद में बताएंगे। भूख हड़ताल पे क्या बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। कॉर्पोरेशन के तहत जितने भी लगभग क्या कहें कि 98-99% नहीं, हम नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। आपके थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू।